हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 रहेगा सीएसआई नेट नवंबर 2020 पेपर सॉल्यूशन का। मेमोरी बेस्ड जो है पेपर सॉल्यूशन, उसका लेक्चर नंबर 11 रहेगा। उसमें सबसे पहले ये लेक्चर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, मैं पूरी डिटेल में इसका सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा। दूसरी बात, आगे के जो भी लेक्चर्स आपने नहीं देखा है, फिर फर्स्ट लेक्चर ये देख रहे हो, कोई बात नहीं, पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लेना, उसके बाद वो लेक्चर देखिएगा। सीक्वेंस की जरूरत नहीं, कोई भी आप लेक्चर इसमें से देख सकते हो, क्योंकि सारे जो नेट के क्वेश्चन ये है। चलो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, चूज दी करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करनी थी। उसमें से सबसे पहले चलो, ये स्टार्टिंग मटेरियल दिया था, ये दोनों हीट दे रखी थी, CO2 रिमूव हो रहा था इसमें, और ये वाली प्रोडक्ट बन रही थी। सबसे पहले इसमें से ये बन रहा है, वो तो आपको प्रोडक्ट दे ही दी है, सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है कि ये पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो रहा है, उसके बाद रिंग, पहले ओपनिंग हुई रिंग, उसके बाद क्लोजिंग हुई। साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्जन मतलब उल्टा, साइक्लो एडिशन का उल्टा, रिट्रो साइक्लो एडिशन जिसको बोला जाता है, रिवर्जन, रिवर्जन मतलब उल्टा, साइक्लो एडिशन का उल्टा हो रहा है। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो रही है, या तो किलियोट्रॉपिक। किलियोट्रॉपिक का मीनिंग आपको पता ही है, मैंने YouTube पे मेरे सारे जीओसी के लेक्चर पढ़े हैं, वो देख लीजिएगा। पेरिसाइक्लिक का भी है, उसके इसके बाद ये भी देख लीजिएगा। किलियोट्रॉपिक में उसको मैंने आपको बताया था, एक ही एटम पे दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है एट दैट सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक ही एटम से दो सिग्मा बॉन्ड यदि जनरेट हो रहे हैं, उसको किलियोट्रॉपिक बोला जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, वेरी इजी। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि फर्स्ट स्टेप ये आपको यदि पता है ना, फिर आपको ये इसके प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको पेरिसाइक्लिक पता होना चाहिए। पूरा पेरिसाइक्लिक मेरा YouTube पे मैंने बताया, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये ही इन शॉर्ट आपको कॉन्सेप्ट मैंने पूरे कराए थे। चलो देखते हैं कैसे, मैं उसका प्रूफ भी करूंगा आपको। चलो, यहां पे जो ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। चलो, सबसे पहले यहां पे हमें ये स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग मटेरियल जो दे रखा है, उसका करना क्या है हमें। यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे ये pH है, यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव दे रखा है आपको। ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव हो, यहां पे डबल बॉन्ड है। सबसे पहले आपको यह बता दूं, इसमें सबसे पहले रेजोनेंस करवाना हमें, ये यहां पे आएगा और ये वाला यहां पे आएगा। और कार्बन पे जनरली नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता, मगर यहां पे स्टेबल हो जाएगा। क्यों, देखते हैं चलो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहां पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन पे स्टेबल हो जाएगा। उसका रीजन है, पास में जो हमें पॉजिटिव चार्ज दिया है, मतलब 1,3 डाइपोलर स्पीसीज दे रखा है। यहां पे pH दे रखा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे कार्बोनिल जनरेट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, स्टेबल नहीं होता, मगर यहां पे ये स्टेबल होगा। क्यों यहां पे स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास में है। और आपको ये इतना पार्ट दिखाई जा रहा है भैया 1,3 डाइपोलर का, यहां पे ये डबल बॉन्ड है। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, चलो पहले देख लीजिएगा। डबल बॉन्ड यहां पे है, वो डबल बॉन्ड आपको पहले से ही दे ही रखा है, ठीक है। इतना पार्ट देखिएगा, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट देखिएगा। ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये जो है इतना पार्ट ही सिर्फ ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज हो गया। इसको 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, अब मैंने YouTube में पेरिसाइक्लिक में 1,3 डाइपोलर स्पीसीज का पूरा लेक्चर मैंने पढ़ाया। उसमें सिर्फ 1,3 डाइपोलर स्पीसीज आपको पता है कि इसका रोल क्या है। 1,3 डाइपोलर स्पीसीज जो है 1,3 डाइपोलर फाइल के साथ रिएक्शन करेगा। हमें यहां पे ये जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया था, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। चलो, इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, चलो देखते हैं हम। यहां पे सबसे पहले मैं ये जो 8 मेंबर रिंग दे रखी है, 8 मेंबर रिंग जो दे रखी है, उसको मैं लिखता हूं। यहां पे 8 मेंबर रिंग देख लीजिएगा, ये जो है हमारे पास, उसमें यहां पे ये एल्किन दे रखा है, ठीक है। उसमें यहां पे ये एल्किन दे रखा है। अब ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज जो है, उसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, देख लीजिएगा। यहां पे कार्बोनिल दे रखा है, यहां पे ऑक्सीजन पे दे रखा है, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड के साथ जोड़ रहे हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज हो गया।
अब ये है 1,3 डाइपोलारोफाइल हो गया, 1,3 डाइपोलारोफाइल हो गया ये। अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे हो रहा, 1,3 डाइपोलर और 1,3 डाइपोलारो, ये जो दोनों है उसके बीच में रिएक्शन कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है उस पे अटैक करेगा, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, ये जो पाई बॉन्ड है इस पे आ जाएगा। यदि आपको ये 1,3 डाइपोलर 1,3 डाइपोलर फाइल का रिएक्शन पता नहीं है, ये कंप्लीट होने के बाद मेरे यूट्यूब पे ही ये लेक्चर पड़ा हुआ है पेरिसाइक्लिक का, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं हम, इसको साइक्लो एडिशन बोलते हैं। ये कैसा पता चलेगा कि ये साइक्लो एडिशन का पार्ट है, लेक्चर देखिएगा, पूरा साइक्लो एडिशन में ही कराई है मैंने ये। और ये एडिशन ही बोलेगे ना, ये साइक्लाइजेशन हो रहा है इसलिए साइक्लो है, एडिशन हो रहा है इसलिए इसको एडिशन बोला जाता है। सिंपल सी तो बात है इसमें। चलो यहां पे देखिएगा कुछ इस तरीके का हमें, चलो कुछ इस तरीके का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा लार्ज। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको देखिएगा अच्छी तरह से। यहां पे 5 मेंबर, चलो ये 1 2 3 4 5, मतलब कितने मेंबर की रिंग मिलेगी हमें, 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। यहां पे 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे फिनाइल एज इट इज है, और ये डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करना हमें। चलो देखिएगा, सबसे पहले ये जो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड जनरेट करा है, देख लीजिएगा वो सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर दिया मैंने, पाई बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया और नाइट्रोजन पे आ जाएगा लोन पेयर। चलो यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहां पे रख रहा हूं मैं, नाइट्रोजन पे आ गया लोन पेयर। ये जो कार्बन है उसके साथ जुड़ रहा है, चलो इसके साथ जोड़ दिया। अब यहां पे जो इतना पार्ट बचा हुआ है कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ, उतना पार्ट में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा उतना पार्ट यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां पे है ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बोनिल इसके साथ जुड़ा होता, कार्बोनिल उसके साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो गया इतना पार्ट। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लो एडिशन। अब यहां पे इसको, ये लोन पेयर है, इसको लिविंग ग्रुप एबिलिटी मिल रही है। ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, और ये ब्रेक होके फिर से यहां पे आ गया। ये रिट्रो साइक्लो एडिशन का पार्ट हो गया। ये ही कंसेप्ट मैंने रिट्रो साइक्लो एडिशन में भी कराया था। उसमें ऐसा बोला था मैंने, जो भी स्टेबल मोइटीज है या तो मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल में याद कीजिएगा, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस N2, या तो एरोमेटिक रिंग, या तो SO, या तो SO2, इतने सारे जो स्टेबल मॉलिक्यूल यदि हीटिंग से लीव हो रहे हैं फिर उसको लीव कर ही देना है। चलो इसको हमने हीटिंग से लीव कर दिया, और आपको तो भैया इसमें आपका माइंड ये चलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको कह ही दिया है कि CO2 आपको रिमूव करना है। आपको क्वेश्चन में ही कह दिया कि भैया CO2 रिमूव कर दीजिएगा। आपको तो CO2 रिमूव, यदि आपको ऐसी सोच आ भी नहीं रही है फिर भी यहां पे कह रहा है ये भैया CO2 रिमूव कीजिएगा आपको, ताकि ये क्वेश्चन मिल जाए। चलो CO2 रिमूव कर देते हैं हम। CO2 रिमूव करने से क्या होगा देख लीजिएगा, जब CO2 रिमूव कर दिया तब ऐसा कुछ फिर से देखिएगा, यहां पे 5 मेंबर रिंग है, यहां पे नाइट्रोजन, लोन पेयर यहां पे दे दिया इसलिए फिर से डबल बॉन्ड मिल जाएगा। या तो फिनाइल था ही, और लोन पेयर दे दिया इसलिए नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे डबल बॉन्ड तो था ही, ये एज इट इज है। चलो फिर से यहां पे ये लोन पेयर दे दिया, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, लोन पेयर दे दिया इसलिए उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें से CO2 रिमूव हुआ और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा। फिर से 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन गया, फिर से 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन गया। और ये पहला स्टेप है, वो साइक्लो एडिशन का स्टेप है। इसको क्या बोला जाता है, इसको याद कीजिएगा रिट्रो साइक्लो एडिशन। मगर यहां पर रिट्रो का वर्ड रिवर्जन कर दिया आपको, इसको साइक्लो रिवर्जन, साइक्लो रिवर्जन भी बोला जाता है। ये स्टेप रिवर्जन मतलब रिवर्स, किसका रिवर्स, साइक्लो एडिशन का। एडिशन का रिवर्स हुआ, ये एलिमिनेशन किसको बोला जाता है, एडिशन का रिवर्स, मतलब ये एलिमिनेशन ही हुआ ना, CO2 का एलिमिनेशन हुआ। यदि आपको इतना सारा, चलो अभी कंप्लीट कर लेते ये वाली प्रोडक्ट। फिर से देख लीजिएगा डाइपोलर स्पीसीज है ना, ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है, देख लीजिएगा ये वाला पार्ट है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज का पार्ट है। इतना जो पार्ट है वो यहां पे प्लस है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे फिर से
डाइपोलारोफाइल है इसमें, फिर से ये अटैक करेगा, फिर से ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी और फिर से ये बॉन्ड आ जाएगा। आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे आपको बना के दे ही रखी है, देख लीजिएगा ये बना के दे ही रखी है, आपको तो प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही भी नहीं है, आपको तो सिर्फ ये सीक्वेंस सिलेक्शन करनी थी। अब सोचिएगा इसमें, और मैंने कहा था आपको भैया ये क्वेश्चन यहां पे छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको पहले 2 मोबाइल रखने हैं साथ में, एक मोबाइल में ये पॉज करके रख दीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिएगा। आपको तो सिर्फ कितना सिलेक्शन करना है, चलो मुझे बताइएगा। इसमें पहला जो स्टेप है 1,3 डाइपोलर और 1,3 डाइपोलारोफाइल, ये दोनों के बीच में साइक्लो एडिशन हो रहा है, ये दोनों के बीच में साइक्लो एडिशन हो रहा है। अब साइक्लो एडिशन जो ऑप्शन में है वो तो ऑप्शन ही सिर्फ एक है, देख लीजिएगा। पहले तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक बोला, इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक का तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक का भी पूरा मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक थोड़ी ना बोला जाता है। यह सिग्मा ट्रॉपिक को तो दूर दूर से इसका संबंध नहीं है सिग्मा ट्रॉपिक से। किलियोट्रोपिक का तो मैंने मीनिंग बता ही दिया आपको। किलियोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, एक ही एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट होना, एक ही एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट होना, उसको किलियोट्रोपिक। यहां पे किलियोट्रोपिक हो ही नहीं रहा है। यहां पे यदि आपको फर्स्ट स्टेप पता है सॉल्यूशन का, फर्स्ट स्टेप कि यहां पे 1,3 डाइपोलर स्पीसीज और 1,3 डाइपोलारोफाइल, ये दोनों के बीच में सिर्फ ये साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लो एडिशन हो रहा है। फिर यहां पे इसको साइक्लो एडिशन, सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप पता है, दूसरा स्टेप नहीं भी पता है, फिर भी यहां पे मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए, साइक्लो एडिशन। उसके बाद यदि आपको ये क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन जो दिए रहे, इसका यदि पूरा यहां पे ऑप्शन बनाना है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन ऐसा होता है, देख लीजिएगा। पहले साइक्लो एडिशन, उसके बाद साइक्लो रिवर्जन, उसके बाद फिर से साइक्लो एडिशन। यहां पे देख लीजिएगा, मैंने जो यहां पे फिर से साइक्लो एडिशन किया है, फिर से 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हो रहा है, और लास्ट प्रोडक्ट हमें ये वाली मिलेगी, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन को सजाने, ऑप्शन ये जो है ना प्रोडक्ट, उसको सजाने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो सिर्फ सीक्वेंस कौन सी बन रही है वो ही देखना। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में जितना भी आपको स्ट्रक्चर बड़ा दिखाई देना, उतना ही छोटा कंसेप्ट होता है। इसमें सिर्फ छोटा कंसेप्ट क्या है, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए 1,3 डाइपोलर है और 1,3 डाइपोलारोफाइल है, सिर्फ इसका साइक्लो एडिशन करना है। साइक्लो एडिशन करके आपको यह सिलेक्शन करना है ऑप्शन को। आई बात समझ में कैसे इसको सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। पूरा इसको पोज करके इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, कैसे हमने ये साइक्लो एडिशन किया, उसके बाद रिवर्जन किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये जो है कैसे, चलो ये क्वेश्चन तो सबको आ गया होगा, फिर भी इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसको पोज कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। आपने भैया ये जो हमारा इपोक्साइड रिंग ओपनिंग, इपोक्साइड रिंग क्लोजिंग, वो भी मैंने यूट्यूब पे पहले डाले हुए थे, मतलब डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, पूरा डायनेमिक स्टीरियो यूट्यूब पे था मेरा, उसमें इपोक्साइड रिंग ओपनिंग के कंसेप्ट भी बताए थे मैंने। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग का कंसेप्ट यहां पे मैं बताता हूं आपको, सॉल्यूशन इसका समझिएगा। चलो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिएगा। यहां पे आपको ये ऐसा इपोक्साइड दे रखा था, देख लीजिएगा, ऐसा इपोक्साइड दे रखा था। इसमें जो ये स्टैटिक मटेरियल उसमें HClO4, HClO4 मतलब एसिड हुआ, हाईली एसिड हुआ। एसिड का जो रोल है वो क्या होगा, इस पे जो लोन पेयर होता है ना, उस पे प्रोटोनेशन का। चलो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप लगाता हूं, यहां पे देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले हमारे पास ये इपोक्साइड दे रखा था, इपोक्साइड में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। HClO4 उसमें एसिड होता है, HClO4 में एसिड, लोन पेयर क्या करेगा, पहले एसिड पे अटैक करेगा और यहां पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया। अब इपोक्साइड रिंग ओपनिंग किस साइड से की जाए, इपोक्साइड रिंग, एसिमेट्रिकल इपोक्साइड रिंग ओपनिंग का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको। इस साइड से इपोक्साइड रिंग की जाए या तो इस साइड से इपोक्साइड रिंग की जाए। यदि आपने इस साइड से की, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, सिर्फ सेकेंडरी, और यदि इस साइड से आपने ओपनिंग की, आपको ये रेजोनेटिंग एलाइलिक, इस साइड से इपोक्साइड रिंग कभी होती ही नहीं है। याद रखिएगा, इपोक्साइड रिंग किस साइड से करनी है, जिस साइड आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, उस साइड से ही इपोक्साइड रिंग ओपनिंग करनी है। फिर से, एसिमेट्रिकल इपोक्साइड रिंग ओपनिंग कैसे की जाती है, एसिमेट्रिकल, मेरे पूरे 2 लेक्चर ये एसिमेट्रिकल इपोक्साइड रिंग ओपनिंग कैसे की जाती उस पे ही थे ना।
आपको सिर्फ ये किस साइड से ओपन करना है वो आपको पता होना चाहिए। यहां से यदि कर दी तो फिर ये सेकेंडरी मिलेगा, यहां से कर दी फिर ये रेजोनेटिंग मिलेगा। सो आपको रेजोनेटिंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन उस साइड से ही करनी है, ठीक है। आप इसमें तो लकी हो गए, जिसने ये गलती कर दी इस साइड से ओपनिंग करने की, उसको चलो मैकेनिज्म नहीं आई, मगर इससे ऑप्शन मिल जाएगा। मान लो किसी ने इस साइड से ओपनिंग कर दी और 1 to H शिफ्ट करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला, उसको ऑप्शन सही मिल जाएगा। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा, भगवान हर बार आपको साथ नहीं देगा। ये आपको कंसेप्ट पूरे पता होना चाहिए। चलो यहां पे मान लो आपने इस साइड से रिंग ओपनिंग कर दी, फिर देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास ये 8 मेंबर रिंग है, देख लीजिएगा। अब यहां पे चलो इस साइड से ओपन की, फिर OH यहां पे रहेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देख लीजिएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सबसे पहले यहां पे ये रेजोनेंस होगा, देख लीजिएगा यहां पे ये रेजोनेंस होगा। कंसिडर्ड, वैसे तो कंसिडर्ड मैकेनिज्म कर सकते हैं। चलो यहां पे मान लो आपको कंसिडर्ड मैकेनिज्म करनी है, यहां पे ये किया, यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट किया, यहां पे डबल बॉन्ड किया। ये तो मैं सिर्फ आपको स्टेप बताने जा रहा हूं कि इसमें ऐसा हो सकता है और यही होगा। चलो यहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां पे भी आ रहा है डबल बॉन्ड और यहां पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना चलो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला। अब इसमें क्या होता है, अब आगे यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे H तो है ही, यहां पे आपको सिग्माट्रोपिक, पेरीसाइक्लिक में मैंने सिग्माट्रोपिक भी पढ़ाया था आपको। 1 डबल बॉन्ड के पास वाला जो नंबर होता है उसको 1 दिया जाता है, उसके पास वाला 2 3 4 5 और यहां पे ये 6 नंबर। ऑलवेज कौन ब्रेक होता है, 1 1 ब्रेक होता है। चलो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां पे आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आएगा, ये बॉन्ड जो शिफ्ट होके यहां पे आएगा, ठीक है। और यहां पे इसके साथ जो जोड़ना है हमें, H को जोड़ना है, ऐसा कोई रेफरेंस बुक में दे रखा है। मगर आपको यह बता दूं, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि ये बॉन्ड को यहां पे लाएगा, ये बॉन्ड को यहां पे लाएगा, ये बॉन्ड को यहां पे लाएगा, और ऐसे आपने यदि कर दिया फिर आपको यह सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहां पे आप H को जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यदि आपने यहां से ऐसे किया, यहां से ऐसे किया, यहां से ऐसे किया, चलो मान लो यहां पे एक H तो था ही ना, एक H तो है ही ना, यहां पे ये रख दिया, फिर H को आप कैसे जोड़ सकते हो। 16H शिफ्ट में आपको H को जोड़ना है, यहां पे कैसे जोड़ सकते हो। मैंने रेफरेंस बुक में एक में देखा था, यहां पे ऐसा लिखा था 16H शिफ्ट, 16H शिफ्ट, और कई सारे सॉल्यूशन भी ऐसे देखे कि यहां पे 16H शिफ्ट सिग्माट्रोपिक करा दिया और यहां पे H को जोड़ दिया। भैया यहां पे H नहीं जोड़ सकते हो आप। क्यों नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि चलो इसको यहां पे रखा, इसको यहां पे रखा, इसको डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, ये कार्बन की 4 वैलेंसी तो कंप्लीट ही हो जाएगी। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, फिर यहां पे H को कैसे शिफ्ट कर सकते हो आप। इसलिए जिसने यहां पे ऐसा कोई किया है ये गलत है। यहां पे आपको 16H शिफ्ट नहीं करना है, सिग्माट्रोपिक इसमें मत डालिएगा। फिर कैसे क्या करना है, आपको मैं एक कंसेप्ट बता दूं, देख लीजिएगा यहां पे इसका सच सॉल्यूशन, जो सही सॉल्यूशन है, सच सॉल्यूशन मतलब सही सॉल्यूशन है इसका, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, 1 आपको बता दूं, मैंने एक ऐसा कंसेप्ट जो है इसमें छुपा हुआ है, जैसे 1 to H शिफ्ट होता है, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मालूम ही होगी। 1 to H शिफ्ट होता है, 1 to Me शिफ्ट होता है, रिंग एक्सपांशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा कंसेप्ट आपको पता ही होगा। वैसे इसमें यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, ये एक्चुअली 16 हाइड्राइड शिफ्ट का कंसेप्ट ये 1 to H 16 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 16 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पे भी 16H शिफ्ट लिखा, यहां पे भी 16H शिफ्ट लिखा। जो रेफरेंस बुक में, सही रेफरेंस बुक में ये कहना चाहते थे ना, ये 16H शिफ्ट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर रहे थे, किसी ने समझ लिया यहां पे 16 सिग्माट्रोपिक 16 हो रहा है, सिग्माट्रोपिक नहीं हो रहा है भैया। यहां पे जो हो रहा है ना 16 हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट का मतलब है यहां पे 16 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। और यहां पे 16 हाइड्राइड शिफ्ट होने का रीजन क्या है,
1,6 हाइड्राइड शिफ्ट होने का रीजन ये वाला है, देख लीजिएगा यहां पे। चलो यहां पे 1,6 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, फिर यहां पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, देख लीजिएगा यहां पे तो है ही डबल बॉन्ड, यहां पे तो भी है ही डबल बॉन्ड। 1,6 हाइड्राइड शिफ्ट होने का रीजन क्या है? यहां पे 1,6 हाइड्राइड शिफ्ट होने का रीजन है यहां पे जो ये रेजोनेटिक्स है ना, उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन जो मिल रहा है ना, वो फिर से यहां पे क्या कर देगा, ये डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा, और डबल बॉन्ड जनरेट करने से यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख लीजिएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट में पहले स्टेप में हमने H+ ऐड किया था, लास्ट स्टेप में H+ रिमूव होगा, और H+ रिमूव होकर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, सेकंड प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसका सही आंसर जो सेकंड है। फिर से मैं बताने जा रहा हूं भैया, इसमें सिग्मा ट्रॉपिक से रेफरेंस का लिखा है 1,6H शिफ्ट, उसका मीनिंग ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट नहीं है। सिग्मा ट्रॉपिक यदि करना है आपको, ये H को यहां पे जोड़ना होगा। अब यहां पे तो आपको ये दे ही नहीं रखा है, यहां पे तो क्या कोई भी भैया, यहां पे 3 वैलेंसी तो कार्बन की है ही। यदि ये बॉन्ड यहां पे आ रहा है, फिर ये बॉन्ड यहां पे आ रहा है, 5th वैलेंसी की हाइड्रोजन की बनाओगे आप। सो यहां पे 1,6H शिफ्ट का रेफरेंस का जो है मीनिंग गलत मत निकालिएगा। यहां पे सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहां पे एक्चुअली 1,6 हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है। आपको ऐसे 1,2 हाइड्रेट और 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करने का रीजन क्या है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी जो है रेजोनेटिंग से वो बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन से ये लास्ट वाली प्रोडक्ट हमें ये मिलेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो सॉल्यूशन है इसका लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका जो दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले प्रोटोनेशन का, उसके बाद इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग किस साइड से करनी है, और उसके बाद लास्ट में ये आपको सही सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, यहां पे तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो इतने सारे लकी थे, जिसने गलत कंसेप्ट किया ना उसको भी ये आंसर मिल जाता था। चलो अब ये जो नेट में पूछा गया था पार्ट बी में, HNHB का रिलेशनशिप पूछा गया था। ये रिलेशनशिप कौन सा रहेगा, कौन सा सही रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि आपने मेरा टॉपोसिटी का लेक्चर नहीं देखा है, फिर ये टॉपोसिटी का लेक्चर देख लीजिएगा। पहले मैंने यूट्यूब पे डाले थे, अभी यूट्यूब में है या नहीं है वो एक बार देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में तो टॉपोसिटी का लेक्चर पढ़ा ही हो गया। चलो अब यहां पे आपको ये H और HB जो है उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था, कैसे निकाला जाता है रिलेशनशिप टॉपोसिटी में, इसका जो है कैसे निकाला जाता है। सो एक बार देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये फिशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो यह वेज HA को मान लीजिएगा वेज है, क्योंकि वो तो sp3 है, इसलिए वेज डेस यहां पे लिख सकते हैं हम। HB मान लो डेस है, यहां पे आपको मिथाइल दे रखा है, और यहां पे जो पूरा है उसको ग्रुप ले लीजिएगा, जो पूरा है उसको ग्रुप ले लीजिएगा। अब आपको पता ही होगा इसको हम फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो फिशर कन्वर्जन आपको पता ही होगा, वेज डेस से फिशर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। चलो वेज डेस से फिशर कन्वर्जन कैसे किया जाता है उसके लिए देख लीजिएगा। यहां पे ग्रुप है, अप ग्रुप है, यहां पे मिथाइल है, इसको टापली लगाई, फिर HL लेफ्ट साइड आएगा, HB राइट साइड आएगा। चलो अब इसमें फिशर में एक्सिस कैसे पास की जाती है, मैंने कितनी बार बताया होगा ये कि फिशर में ऑलवेज एक्सिस यदि पास करनी है, आप ऊपर से या तो साइड में से नहीं लगा सकते हो। फिशर में सिर्फ और सिर्फ एक्सिस सामने से ही लगाई जाती है। आप फिशर में सामने से ही एक्सिस लगाएगा, ऐसी एक्सिस लगा दी, फिर रोटेशन आप दोगे इसका ऐसे, फिर HA की जगह HB और HB की जगह HA आ जाएगा, मगर ग्रुप की जगह मिथाइल वो सेट नहीं हो गए। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हेटेरोट्रोपिक है। ये क्या है? हेटेरोट्रोपिक है ये। दूसरी बात, मान लो यहां पे मिथाइल और OMe, सबसे पहले तो ये आपको पता ही है बाइफिनाइल रिंग है। बाइफिनाइल जो है उसका RS कैसे किया जाता है वो भी मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ा दिया है। बाइफिनाइल का RS कैसे किया जाता है वो भी पढ़ा दिया। याद कीजिएगा, ऑर्थो पोजीशन है, यहां पे भी ऑर्थो पोजीशन है, तब ये जो है रिंग वो कभी भी एक प्लेन में नहीं हो सकती। फिर से बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा यहां पे फिर से, जो दो फिनाइल रिंग है ना, ऐसे कभी नहीं हो सकती। जब दोनों की ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप है तब ये रिंग ऐसे आ जाती है। फिर से ऐसे फ्लैट रिंग नहीं हो सकती, ऐसे फ्लैट रिंग आ जाती है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में है इसलिए। अब ऐसे रिंग आ जाते, मतलब एक जो है ये वाले प्लेन में है और ये जो है ये वाला,
मतलब ये दोनों रिंग एक प्लेन में है ही नहीं, आउट ऑफ प्लेन होती है। अब दोनों आउट ऑफ प्लेन होती है, इसलिए यहां पे मान लो ग्रुप की जगह देखिएगा, यहां पे मान लो ये जो ग्रुप है उसकी जगह पे यहां पे मैं ये रख दूं इसकी ऑर्थो पोजीशन, यहां पे ये दूसरी रिंग मान लो रख दूं यहां पे, और इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन में यहां पे एक दिया है मिथाइल और यहां पे एक दिया है OMe, और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है यहां पे दिया है आपको इथाइल दिया गया है, इसकी ऑर्थो पोजीशन में आपको इथाइल, सॉरी इस साइड नहीं दिया है उस साइड दिया है, ठीक है, यहां पे आपको इथाइल दे रखा है। अब ये दोनों एक प्लेन में है ही नहीं, दोनों फिनाइल रिंग एक प्लेन में हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों की ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। इसलिए यदि आप ऐसे प्लेन लगाओगे एच और एचबी को चेक करने के लिए, यदि आपको ऐसा प्लेन लगाओगे फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी नहीं, एचबी की मिरर मिलेगी मगर इस साइड जो है सारा वो उस साइड नहीं मिलेगा, मतलब यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है इसलिए इसको कहा जाता है डायस्टेरियोटॉपिक। सो आपको डायस्टेरियोटॉपिक टिक लगाना है, एक प्लेन में हो ही नहीं सकता ये दो जो फिनाइल रिंग है क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है, इसलिए एक प्लेन में नहीं हो सकता, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। फिर आप कैसे भी चाहे मिरर लगा लो ना, ये मिरर इसमें मिलेगी नहीं, सो यहां पे मिरर एब्सेंट रहेगा। सो डायस्टेरियोटॉपिक आपको टिक लगा के आना था। आई बात समझ में, इसको क्या कैसे सॉल्यूशन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कॉन इज ए, ये जो क्वेश्चन है ना ये लॉजिक पे डिपेंडेंट करता था। जो ये वाला स्ट्रक्चर देख के कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ ही दिया, ये स्ट्रक्चर को देख के ही छोड़ दिया। अरे आपको मैंने सब कुछ पढ़ा है, टर्पिनोइड, ये अल्कलॉइड, सब कुछ ये जो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्पिनोइड्स है ना C5H8N, इसकी कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहती है, कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी रहती है, ठीक है। आपको 5 के मल्टीपल में जो साइकिल जो होती है, साइकिल में 5 के मल्टीपल में यदि कोई भी आपको दिखाई दे तो ये स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर ही होते हैं, ये आपको पता ही होगा, हाँ कि ना। ऐसा नहीं होता, स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कभी? स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो आपको आगे स्ट्रक्चर मैंने एक बार ये जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था। स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे वेज होता है, यहाँ पे वेज होता है, या तो डैश होता है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे वेज, यहाँ पे डैश, यहाँ पे वेज। स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होते हैं, इसलिए स्टीरॉयड तो पहले से आपको निकाल ही देना था। ये स्टीरॉयड नहीं हो सकता कभी क्योंकि स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होते हैं। पॉलीकिटिन, अब पॉलीकिटाइडिन ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। अब फ्लेवोनॉइड्स, मान लो ये फ्लेवोनॉइड्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, टर्पिनोइड के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पता ही है ना। ये जो C5H8 है ना वो टर्पिनोइड में, स्टार्टिंग में टर्पिनोइड में हम स्टार्ट वहां से ही करते हैं। प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड याद कीजिएगा, C5H8 जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहती है। सिर्फ आपको 5 के मल्टीपल में ही देखना है, साइकिल जो है 5 के मल्टीपल में है, 5 है, कार्बन 10 है या तो 15 है, उसमें है। यदि यहां पे देख लीजिएगा, सिर्फ आपने यदि नंबरिंग दिया होता इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इसको नहीं देखना है मिथाइल को, साइकिल को ही देखिएगा। सिर्फ आपको इतना पता होना कि 5 के मल्टीपल में होता है, तब आपको डायरेक्ट ये टर्पिनोइड का आंसर मिल जाता। मस्कॉन जो है ये लॉजिक से पूछा गया था क्वेश्चन, वो उसको तो पता ही था, ये स्ट्रक्चर तो उसको पता ही नहीं होगा। आप सिर्फ आपको ये लॉजिक से ये सोल्व करना था कि कार्बन के मल्टीपल में कितने होते हैं, और मैंने उसमें भी कई लेक्चर्स में मैंने बताया होगा भैया टर्पिनोइड जब पढ़ रहे होते हैं तब ये कार्बन का मल्टीप्लाई, इसको ही सिर्फ देखिएगा, इसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा कार्बन का, ठीक है। दूसरी बात, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन का भी मैंने एक बताया था, यहां पे देख लीजिएगा इसकी प्रिपरेशन, ये मस्कॉन की प्रिपरेशन कैसे की। सिट्रोनेल आपको पता ही होगा, सिट्रोनेल कौन सा है, इसमें से ये मॉलिक्यूल बना के आपको ग्रब्स कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ग्रब्स कैटालिस्ट का आपको कैसे पता चलेगा, ग्रब्स कैटालिस्ट का यूज कैसे करना है, फिर YouTube पे ही मेरा ये ग्रब्स कैटालिस्ट का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, इन मेटाथीसिस, इन आइन मेटाथीसिस। ये ग्रब्स कैटालिस्ट जो है इन मेटाथीसिस में कैसे यूज होता है ये बनाता है, और उसके बाद उसका रिडक्शन करके आपको मस्कॉन बनाना है। ये प्रिपरेशन एग्जाम में आपको याद नहीं रखनी है। टर्पिनोइड जो है उसका आपको लॉजिक से सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए टर्पिनोइड का, आपको सिर्फ उतना ही देखना है कि उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं,
और C5H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच करवाना है उसको, आपको वैसे ही मिल जाएगा। सो ये सिट्रोनोलाल आपको पता ही ना, फर्स्ट स्टार्टिंग यहां से होता है, याद कीजिएगा मोनोटर्पिनोइड से स्टार्टिंग करता है, उसमें से 10 कार्बन, इसमें भी कार्बन कैलकुलेट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन से वो स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड्स वो मोनोटर्पिनोइड से ये प्रिपरेशन की जाती है इसकी। सो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट यहां पे हम इसकी बात करते हैं। ये तो वेरी इजी है, ये तो 11 12 के स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन करना की नहीं जरूरत, मगर ये पूछा गया था इसलिए मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं आपको। इसकी स्टेबिलिटी पूछी गई थी, करेक्ट स्टेबिलिटी। इसको तो आपको पता ही होगा, %S कैरेक्टर कार्बोकेटाइन कहा जाता है। किसी को भी ये मान लो ये भी पता नहीं है, कोई बात नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री और ये जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जीओसी के प्लेलिस्ट में जाके, यहां पे प्लेलिस्ट दिया ही होगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके ये पूरा मेरा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाती है वो लेक्चर देख लीजिएगा। इसको %S कैरेक्टर बोलते हैं। ये तो सिंपल हाइपर कॉन्जुगेटेड प्राइमरी है, हाइपर कॉन्जुगेटेड जो है वो ये रेजोनेटिंग है, देख लीजिएगा इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये रेजोनेटिंग है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? रेजोनेटिंग की होती है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग मतलब सी की होती है। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है? ये %S कैरेक्टर की होती है। सो आपको ये टिक लगाना था, हाईएस्ट C, उसके बाद A, उसके बाद मतलब फाइनल A, ये बीच में आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटेड। इसकी स्टेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट यदि पता नहीं है, मेरा पूरा कार्बोकेटाइन के 2 लेक्चर पड़े हुए इसमें, वो पूरे कार्बोकेटाइन के 2 लेक्चर ये लेक्चर खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें भी ये भी एरोमेटिसिटी में मैंने कराया था। एरोमेटिसिटी का भी फुल लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पड़ा ही है, एरोमेटिसिटी का भी लेक्चर देख लीजिएगा। यही कंसेप्ट मैंने कराया था उसमें, यही स्ट्रक्चर यही कंसेप्ट मैंने एरोमेटिसिटी में कराया, जाके देख लीजिएगा उसमें एसिडिटी कैसे निकाली जाती है। फिर भी यहां पे सॉल्व करवाता हूं, देख लीजिएगा। यहां पे pKa वैल्यू पूछी गई थी। pKa वैल्यू का मतलब होता है बेसिसिटी और pKb वैल्यू का मतलब होता है एसिडिटी। जिसकी pKa वैल्यू हाई होती है वो मोर बेसिक होता है, जिसकी pKa वैल्यू लो होती है वो एसिड होता है। ये एसिडिटी में जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट का ये मेरा लेक्चर पढ़ाई है यूट्यूब में, उसमें भी आपको pKa वैल्यू pKb वैल्यू का मीनिंग क्या होता है वो मिल जाएगा उसमें। चलो देखिएगा pKa वैल्यू का, जिसकी एसिडिटी हाई उसकी pKa वैल्यू लोएस्ट, ठीक है। यहां पे पहले ये देख लीजिएगा, यहां पे हाइड्रोजन होता है, इसको रिमूव करोगे आप, फिर यह स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा हमें रिमूव करने से। H+ रिमूव करना मतलब एसिडिटी की बात करें, और ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है कंपाउंड। यदि एंटी एरोमेटिक बन रहा है फिर ये H+ रिलीज करेगा ही नहीं। H+ रिलीज कर देगा ना तो फिर वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहता। सो ये HA निकलेगा ही नहीं, वेरी डिफिकल्ट। HA को निकालना वेरी डिफिकल्ट होता है। HA को निकालना वेरी डिफिकल्ट का मतलब क्या है? ये लोएस्ट एसिड होता है। ये क्या होता है? लोएस्ट एसिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी pKa वैल्यू हाईएस्ट होती है। अब ये A में देखिएगा, A जो है हाईएस्ट pK वैल्यू, मतलब ये B ऑप्शन में दिया है और ये D ऑप्शन में दिया है। A जो आगे है pK वैल्यू में वो उसमें दिया है, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, ये दोनों की बात करते हैं। चलो देखिएगा, इसको मैं इसकी बात कर रहा हूं। चलो ये B कंपाउंड की, इसका भी H+ निकालिएगा और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ट्राई कीजिएगा ये क्या बन रहा है। यहां पे नेगेटिव आएगा, इसमें भी H+ रिमूव होगा। अब ये कंपाउंड देख लीजिएगा, ये 6 pi इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। एरोमेटिक बन रहा है उसका मतलब ये हुआ कि ये फास्ट रिलीज करेगा, फास्ट H+ रिमूव होगा इसमें। और फास्ट H+ रिमूव का मतलब हाई एसिड। फास्ट H+ रिमूव का मतलब होता है हाई एसिड, और हाई एसिड होगा फिर इसकी pKa वैल्यू लोएस्ट होगी। लोएस्ट मतलब B लास्ट में आएगा। सो इसका जो सही आंसर आपको B मिलेगा। A की pK वैल्यू हाईएस्ट, B की pK वैल्यू लोएस्ट। वो भी आपको पता ही होगा। इसका H निकालिएगा, इसका H निकालोगे ना आप, फिर इसमें ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ये एंटी एरोमेटिक। अब ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक। वो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एंटी एरोमेटिक में से इसकी pK वैल्यू जो है हाई है और इसकी pK वैल्यू इससे थोड़ी कम है?
उसके लिए आप एंटी एरोमेटिसिटी में, मेरा एरोमेटिसिटी में और एंटी एरोमेटिसिटी का जो लेक्चर है उसमें पूरा डिटेल में ये पढ़ाया था मैंने। ये 7 मेंबर रिंग और ये 3 मेंबर रिंग जो है उसके बीच में कौन सा डिफरेंट है, किसकी एंटी एरोमेटिसिटी ज्यादा है, वो पूरा मैंने ये एंटी एरोमेटिसिटी लेक्चर में, एरोमेटिसिटी लेक्चर में पढ़ाया है। यदि ये कंसेप्ट पता नहीं है जिसको, वो मेरा यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, जीओसी का प्लेलिस्ट, उसमें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो इसको पहले पॉज करके लिख लीजिएगा, इसका पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, कई सारे क्वेश्चन है, मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको पूरा ये पढ़ा दूंगा जो भी है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट इसके बाद के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसमें देख लेना, सारा लेक्चर उसमें करा दूंगा। जो भी अभी नेट के बचे हुए क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर आप जो 12 है वो इसके बाद देख लीजिएगा। आवजो, जय श्री कृष्ण, जय सोनारायण, आवजो हमारा सावजो, મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।